Hello बच्चों, let's see the question. The question says a semicircular loop of radius r is rotated with an angular velocity omega perpendicular to the plane of a magnetic field B as shown in the figure. EMF induced in the loop is। तो बच्चों यहाँ पे आपको इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक आपके पास सेमी सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस आ रहा है, आप इसको रोटेट कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपको ईएमएफ जो लूप के अंदर बनेगा वो आपको कैलकुलेट करना है बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों बी ओमेगा आर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन 3/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर, द फोर्थ वन इज 1/4 बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट आपको यूज करना है, ठीक है, द की कंसेप्ट इज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों जो आपका की कंसेप्ट होगा, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए बच्चों। ठीक है, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बच्चों वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इनटू एल। ये फॉर्मूला जनरली होता है बच्चों मोशनल ईएमएफ के लिए। किसके लिए होता है? मोशनल ईएमएफ। अब ये मोशनल ईएमएफ क्या होता है? जब कंडक्टिंग रॉड मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कंडक्टिंग रॉड मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बट इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए, जनरली हम परपेंडिकुलर कंडीशन लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कंडीशन में हम थीटा कितना लेते हैं? 90 डिग्री। किसके बीच में? मैग्नेटिक फील्ड और बेसिकली वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, परपेंडिकुलर मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट प्रोड्यूसेस, इट प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को ही कहते हैं बच्चों हम मोशनल ईएमएफ। तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है, सो let us consider the loop, let us consider the loop to consist of small rods। ठीक है, तो ईएमएफ ऑफ ईच रॉड कितना होगा बच्चों? ईएमएफ ऑफ ईच रॉड ये होगा हमारा वी बी आर। आर क्या है बच्चों? यहाँ पर रेडियस। आर क्या है? रेडियस, क्योंकि हमें सेमी सर्कुलर लूप के बारे में बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम रिलेशन की बात करें तो वी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? ओमेगा आर होता है, बट आर यहाँ पे जनरली जो होता है बच्चों लेंथ होगा। क्या होगा? तो यहाँ पे मैं बच्चों आर की जगह क्या लिख रहा हूँ? एल। ठीक है, आर की जगह क्या लिख रहा हूँ? एल लिख रहा हूँ। अभी ये समझना है, कंफ्यूज मत होना, एक बार दोबारा देख लीजिए एक बार डायग्राम। ये जो इसका रेडियस है वो कितना है बच्चों? आर है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों E इक्वल्स टू बी ओमेगा, अब जो L है बच्चों, ठीक है, जिसको मैंने अभी टोटल रेडियस के टर्म में बोला था, अब जब इस एंड से घूमेगा बच्चों, तो एक काम करते हैं, इसको R से मत कर कंफ्यूज हो जाएंगे आप, सीधा हम एक काम करते हैं, रिलेशन यूज करते हैं, जो टोटल लेंथ होगी वो R/2 के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? R/2 के इक्वल। देख सकते हैं आप, जो यहाँ पे टोटल लेंथ होगी बच्चों वो कितनी होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक है एल, टोटल एल है। ठीक है, तो एल किसके इक्वल हो गया? R/2 के एल के इक्वल हो गया। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे डायग्राम बना करके एक बार दोबारा, ये है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है? आर है, मैं बोल रहा हूँ एल, तो एल कितना होगा बच्चों अपने पास? R/2 के इक्वल होगा, तो आर किसके इक्वल आ गया बच्चों? 2L के इक्वल आ गया। ये बेसिक रिलेशन आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो उसको मैं रफ करता हूँ, इससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो बच्चों। ठीक है, जस्ट सेकेंड, यस, ओके, यहाँ पे भी मैं आर की वैल्यू 2L लिखता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपको। ठीक है, तो ओमेगा इंटू 2L आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? R/2, तो बी ओमेगा R/2, और रेडियस कितना है बच्चों? आर है हमारे पास। ठीक है, तो ईएमएफ कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास? बी ओमेगा R²/2 वोल्ट। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर जो आपने जो भी स्मॉल रॉड्स कंसीडर कर रहे हैं बच्चों, ये सारे के सारे कैसे होंगे? पैरेलल होंगे, एज दे आर पैरेलल, सो नेट ईएमएफ इज इक्वल टू, नेट ईएमएफ, जस्ट अ सेकेंड, नेट ईएमएफ इज इक्वल टू सिंगल रॉड। ओके, तो ईएमएफ
जो आएगा बच्चों नेट वो कितना आएगा, यही आएगा सेम, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। तो ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप इज बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 वोल्ट। पहले हमने क्या किया, स्मॉल रॉड्स के केस में इसको कंसीडर किया। उसके बाद हमने सारे ये कैसे लगे हुए हैं बच्चों, पैरेलल लगे हुए हैं। पैरेलल लगे होते हैं तो वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है बच्चों। पहले हमने एक लूप का निकाला, एक पार्ट का निकाला, फिर हमने इसको बोला पैरेलल में, तो उसके बाद नेट ईएमएफ क्या हो गया हमारा, इक्वली रहेगा। ठीक है, तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों। बी ओमेगा आर स्क्वायर फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, सेकंड इज आल्सो सॉरी सेकंड इज करेक्ट, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू, यस सेकंड इज करेक्ट, थर्ड वन इज आल्सो इनकरेक्ट, फोर्थ वन इज आल्सो इनकरेक्ट। सो द फाइनल आंसर दिस क्वेश्चन इज सेकंड। सो बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सेकंड हो जाएगा। ओके, ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।